इस लड़की की मां सिर्फ 14 साल की थी जब उसने इसे जन्म दिया। जन्म के बाद उसकी मां ने इसे इसकी नानी के पास भेज दिया, जो कि इतनी गरीब थी कि उसे बोरों से बने हुए कपड़े पहनाती थी। इस लड़की का एक भाई भी था जिसकी बचपन में ही एड्स के कारण मृत्यु हो गई थी। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तो उसके साथ रेप हुआ, और रेप करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना अंकल, कजिन और फैमिली फ्रेंड था। जब ये बात लड़की ने अपने घर वालों को बताई तो फैमिली में किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। अपनी माँ की तरह ये लड़की भी 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दिया, जो जन्म के तुरंत बाद ही मर गया। तो बताइए, आप क्या सोचते हैं कि कैसा होगा इस लड़की का फ्यूचर? कठिनाइयों से भरा हुआ या फिर स्ट्रगल से भरा हुआ? ऑफ कोर्स उसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया। हर रोज उसने एक नई जंग जीती, लेकिन अंत में क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहा उस लड़की का फ्यूचर? ये कहानी है ओप्रा विनफ्रे की, जो पूरी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल औरतों में से एक है। पूरी दुनिया के सबसे प्रभावशाली औरतों में से एक, जिसे क्वीन ऑफ मीडिया भी कहा जाता है। अरबों करोड़ों की मालकिन है वो आज, और कॉन्फिडेंस की एक नई मिसाल है वो। क्वीन ऑफ ऑल मीडिया के नाम से मशहूर ओप्रा विनफ्रे एक अमेरिकी टॉक शो होस्ट, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और समाज सेवी है। वे मुख्यतः अपने टॉप रेटेड अवार्ड विनिंग दी ओप्रा विनफ्रे शो के लिए भी जानी जाती है। जीवन के शुरुआती दिनों में शारीरिक शोषण की शिकार रही ओप्रा विनफ्रे आज अमेरिका की सबसे अमीर अफ्रीकी अमेरिकन महिला है, और उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, वहीं हमारी दूसरी कहानी में एक ऐसा भी इंसान था जो अपनी असफलता से कभी निराश नहीं हुआ। 9 वर्ष की उम्र में उसकी मां की जहरीले दूध पीने से मृत्यु हो गई और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। 21 वर्ष की उम्र में वो अपने बिजनेस में फेल हो गए और वार्ड मेंबर का चुनाव भी हार गए। 22 वर्ष की उम्र में वो शादी करने में असफल हो गए। 24 वर्ष की उम्र में वो फिर से बिजनेस में फेल हो गए, और जब वो 26 वर्ष के हुए तो उनकी स्वीट हार्ट का देहांत हो गया। 27 वर्ष की उम्र में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 32 वर्ष की उम्र में वो सांसद का चुनाव हार गए। 37 वर्ष की उम्र में या 42 वर्ष की उम्र में और 47 वर्ष की उम्र में वो फिर से चुनाव हार गए, परंतु 52 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। जी हाँ दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की। एक ऐसा भी समय था कि जब वो खुद को चाकू छुरों से बहुत दूर रखते थे। उन्हें डर था कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। 14 अप्रैल 1865 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के एक फोर्ड सिनेमा घर में जाने माने अभिनेता और सह अपराधी जॉन विल्केश बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। इस तरह एक ईमानदार और देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारी तीसरी कहानी है उस इंसान के बारे में जिसने अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। वो वाकई काबिले तारीफ है। उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त था जब उन्हें मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्त के घर जमीन में सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन के उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स के बारे में, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर है। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे 7 माइल्स दूर कृष्ण मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहां उन्हें फ्री में भरपेट खाना मिलता था। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राह खोलता है।
कई साल तक बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दोस्तों, ये उन सफल लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी परिस्थितियों के सामने अपनी हार नहीं मानी और जिंदगी में अकेले ही आगे बढ़ते चले गए। ये वो लोग थे जो अपनी जिद के साथ अड़े रहे और अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके बढ़ते रहे। मैं आप सबको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब लोग भी अपनी लाइफ को चेंज कर सके। पैसा और हालात हमेशा मैटर नहीं करते, सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प ही मैटर करता है। कैसे आप मुश्किल वक्त में खुद को पॉजिटिव रखते हो। अगर आपको लाइफ में कुछ चेंज करना है तो सबसे पहले आप खुद को चेंज करिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आपको सक्सेस पाने के लिए उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है और वो कीमत आप अपनी मेहनत से चुका सकते हो। अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका डट कर सामना करो, उससे कभी भी भागो मत। आपकी प्रॉब्लम का कारण जानो कि प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, ना कि उससे भागकर। आप अपने लक्ष्य को पागलों की तरह फोकस करो, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। वो काम करो जिससे आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार है और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है और आप जिंदगी में वो पा सकोगे जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। ये थी सक्सेस की वो 3 कहानियां जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नई मिसाल दी है। तो दोस्तों, आज तक के लिए मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और आपके सब दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।